जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका क्रैक विथ रवि में। एक हमारी सीरीज चल रही है संविधान की यात्रा, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 1 और 2 हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी है, आप लोग एक बार उसको देख लें, फिर पार्ट तीसरा देखें। पार्ट तीसरे में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो अभी तक के एग्ज़ाम में आए हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है, उसका अनुच्छेद है 110। क्या है? 110। ये किसको परिभाषित करता है? धन विधेयक को। हम लोग और देख लेंगे। अनुच्छेद 112 क्या कहता है? अनुच्छेद 112 कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक। अनुच्छेद 114 क्या कहता है? संसद में विनोगा विधेयक। संसद में विनोग विधेयक। क्या? विनोग विधेयक। और 116 क्या कहता है? लेख पर मत। अगर कोई लेख है संसद के बारे में, 116 क्या कहता है? लेख पर मत। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों के सीमा के बारे में बताता है? जो कार्यकारी शक्तियां हैं संघ की, उनकी सीमा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? उनकी सीमा के बारे में बताता है अनुच्छेद 73। कौन सा? 73। हम लोग और सारे अनुच्छेद के बारे में देख लेंगे। अनुच्छेद 70 क्या कहता है कि जब कोई आकस्मिकता पड़े तो अध्यक्ष के पद का निर्वहन करना चाहिए। ठीक। 71 इसमें दिया नहीं, ये 72 हमारा क्या कह रहा है? 72 क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। क्या? क्षमादान। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये लगातार एग्जाम में आया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद पोषण के स्तर पर जीवन उठाने में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार के लिए राज्य के कर्तव्यों के बारे में आता है? तो राज्य का मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? राज्य के मौलिक कर्तव्य में आर्टिकल 47 में ये लिखा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का कर्तव्य है। इसमें और अनुच्छेद देख ले रहे हैं। अनुच्छेद क्या है? 51 अनुच्छेद। 51 क्या है हमारा? 51 क्या कहता है? 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बोलता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक। 49 क्या कहता है? 49 कहता है प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करना। प्राकृतिक वस्तुओं का संरक्षण करना। ये किस में आते हैं? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा अनुच्छेद भारत संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में बताता है? तो भारत संघ के आधिकारिक भाषा के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? ये बताता है अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान में अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? जो आर्टिकल हमारा 368 है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है संविधान के संशोधन से। किससे? संविधान के संशोधन से। और देख ले रहे हैं चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? जो चुनाव आयोग है वो 324 में है। ठीक। आपातकाल किस में है? आपातकाल 352 में है। वित्त आयोग का गठन किस में है? वित्त आयोग का गठन 280 में है। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं। तो जो पहला भाग है, पहले भाग में कितने अनुच्छेद हैं? पहले भाग में अनुच्छेद हैं 1 से लेके 4 तक। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में आया है। अभी यूपी पुलिस का पेपर ख़त्म हुआ, उसकी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 76 है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस समय कौन है? आर वेंकट रमणी। ठीक। राज्य के महाधिवक्ता किस आर्टिकल में आते हैं? राज्य के महाधिवक्ता 165 आर्टिकल में आते हैं। ठीक।
और संविधान संशोधन किस में है? संविधान संशोधन 368 में। अभी ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए हैं। जम्मू और कश्मीर का विशेषाधिकार का दर्जा, ये आर्टिकल 370 में था, लेकिन ये खत्म कर दिया गया अब। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है? मतलब कौन सा आर्टिकल है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करता है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका कौन पृथक करता है? आर्टिकल 50। क्या पृथक करता है? आर्टिकल 50। 51 अभी हम लोग देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बताता है। ठीक। 48 क्या कहता है? 48 कहता है जो दुधारू पशु हैं उनके वध मतलब उनका वध पर रोकथाम के बारे में बताता है। और 46 क्या कहता है? 46 है अनुसूचित जाति और जनजाति को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सा युग्म सही है? अब ये हमें मिलान करना है। अगला पहला क्वेश्चन इसमें पहला दिया है कि आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। और 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो ये दोनों सही हैं। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद से संबंधित है? जीएसटी परिषद से संबंधित है 279 का ए, 279 का ए। थोड़ा जीएसटी के बारे में हम लोग जान लेंगे। जीएसटी क्या था? जीएसटी एक कर है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें 4 स्लैब हैं। कौन कौन से स्लैब हैं? 5, 12, 18 और 28। ये 101 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है संविधान में। कौन से नंबर की बिल थी ये? 122 नंबर की बिल थी। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में संबंधित है? तो अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 संघ की कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित। अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 78 कार्यपालिका की शक्तियों से संबंधित है। ये किस भाग में है? ये भाग 5 में है। किस में है? भाग 5 में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? आर्टिकल 61 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 61 के तहत। इसमें कुछ और आर्टिकल देख ले रहे हैं हम लोग। 53 क्या कह रहा है? 53 कह रहा है कि राज्य के विधानसभा का सत्र 6 माह के अंदर बुलाया जाना निश्चित है। 6 माह के अंदर राज्य विधानसभा। ठीक। 74 क्या कह रहा है? 74 आर्टिकल कहता है कि मंत्री परिषद जो होगा वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए होगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि ये न्यायिक समीक्षा के लिए है। किसके लिए है? न्यायिक समीक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य के कार्यकारिणी में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक है। किससे? 153 से लेके 167 तक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है? जो राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है वो हमारा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 152। 153 में क्या लिखा है? 153 में लिखा है राज्यपाल के बारे में, कि राज्यों में एक राज्यपाल होगा। 54 में क्या लिखा है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। क्या? राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति। और 55 में क्या लिखा है? राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अनुच्छेद 172 किससे संबंधित है? जो हमारा अनुच्छेद 172 है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राज्य के विधानमंडलों की अवधि के बारे में। जो राज्य का विधानमंडल होगा उसकी अवधि कितनी होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का क्षमादान शक्ति के बारे में कौन सा अनुच्छेद सही बताता है? तो इसमें अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72
राज्यपाल, अनुच्छेद 161 राज्यपाल और अनुच्छेद 163 राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की क्षमा शक्ति के बारे में आर्टिकल 161 में लिखा है। ठीक, इसमें और देख ले रहे हैं 72 में क्या है। 72 में राष्ट्रपति का समाधान लिखा है, राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 74 में अभी हमने ऊपर आपको बताया कि मंत्री परिषद, जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए होगा। आर्टिकल 163 क्या है। 163 है जो राज्य का मंत्री परिषद होगा वो राज्यपाल की सहायता के लिए या राज्यपाल के सलाह के लिए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, राज्य के विधान परिषदों के उन्मूलन का निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो राज्य का जो विधानमंडल है या विधान परिषद है उनके उन्मूलन के निर्माण के बारे में आर्टिकल 169 बताता है। कौन बताता है। 169। अब 161 अभी ऊपर हम लोग पढ़े, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। 131 क्या है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार। ये क्वेश्चन यूपीएसआई का जब पेपर चल रहा था पिछली बार तो लगातार आ रहा था। 131 क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार। क्या, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार। ठीक। 142 उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। तो राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कौन बताता है। आर्टिकल 202। कौन सा। 202। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो जो आर्टिकल 167 है वो मुख्यमंत्री सूचना प्रदान करेगा किसको। राज्यपाल को। किसको। राज्यपाल को। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायिका के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल के शक्ति के बारे में बताता है। तो जब विधायिका का अवकाश होता है तो राज्यपाल के पास एक शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर दे। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है। ये अनुच्छेद 213 के तहत है। किसके तहत है। 213 के तहत। ठीक। और 210 में क्या लिखा है। विधानमंडल की, जो विधानमंडल में प्रयोग होगी वो भाषा, विधानमंडल में कौन सी भाषा का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद से जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य 51A में जोड़े गए थे। किसमें। 51A में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संसद की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग किसमें है। ज्वाइंट सिटिंग है 108 में। और जब संसद की संयुक्त बैठक होगी तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा। लोकसभा का स्पीकर। कौन करेगा। लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर इस समय कौन है। लोकसभा के स्पीकर इस समय ओम बिड़ला साहब हैं। कौन है। ओम बिड़ला। ये कहाँ से सदस्य हैं। ये बूंदी से सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता का प्राविधान है। तो नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है। 1 से 4 तक भाग 1 में है। भाग नागरिकता कहाँ से है। नागरिकता है 5 से लेके 11 तक। कहाँ तक। 5 से लेके 11 तक। 12 से 35 तक क्या है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। और 36 से 51 क्या है। मौलिक नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित किया गया। अभी तुरंत ऊपर बताया हमने। क्या बताया है। 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी आर्टिकल 19 से दी गई है। आर्टिकल 20 में क्या है। आर्टिकल 20 में है एक दंड के लिए एक सज़ा। एक बार हम कोई अपराध करेंगे तो उसकी एक ही सज़ा है। दोबारा एक दंड के लिए 2 सज़ा नहीं हो सकती। एक दंड के लिए एक सज़ा है। 21 में क्या है। 21 क्या है। निजता का अधिकार। क्या। निजता का अधिकार। और 22 क्या है। जब आपको कोई अधिकारी गिरफ्तार करने आए तो आप उससे मतलब किस विषय में गिरफ्तार कर रहे हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में
किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में आर्टिकल 29 में कहा गया है। 19 क्या है? स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 है जाति, धर्म, नस्ल एवं भेदभाव, मतलब किसी से भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो जाति से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों में मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो रक्षा करता है? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें अनुच्छेद 14 क्या है? 74 क्या है? 74 है जो मंत्री परिषद होगा वो राष्ट्रपति को सलाह देगा और सहायता करेगा। 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।